आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एस्कोमाइसीट के बारे में। तो एस्कोमाइसीट कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? एस्कोमाइसीट ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो किंगडम फंजाई से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि एस्कोमाइसीट एक फाइलम है जो कि किंगडम फंजाई का एक फाइलम है। तो अगर हम बात करें फंजाई की, तो फंजाई कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? फंजाई में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो इस फाइलम में, जिसको एस्कोमाइकोटा कहा जाता है, इसके अंदर कौन सी स्पीशीज शामिल होती हैं? सैक फंजाई, या इनको एस्कोमाइसीट्स भी कहा जाता है। अब इनको सैक फंजाई या एस्कोमाइसीट का क्यों कहा जाता है? इनको कहा जाता है इनके स्ट्रक्चर की वजह से। इनका स्ट्रक्चर होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इस फाइलम के अंदर जो स्पीशीज होती हैं उनको सैक फंजाई भी कहा जाता है। तो एस्कोमाइकोटा जो फाइलम है वो फंजाई का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, यानी सबसे बड़ा फाइलम है। और अगर हम इनकी कुछ कॉमन इम्पोर्टेंट स्पीशीज की बात करें कि इस फाइलम में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट स्पीशीज शामिल हैं, तो उनमें शामिल हैं मॉरल्स, ट्रफल्स, ब्रीवर्स यीस्ट एंड बेकर्स यीस्ट। तो यहाँ पे हम इन डायग्राम्स की मदद से भी देख लेते हैं कि एस्कोमाइसीट्स की जो स्पीशीज हैं, जो कॉमन स्पीशीज हैं, वो किस तरह की नज़र आती हैं। तो इनमें कुछ कॉमन जो स्पीशीज हैं वो कौन सी हैं? यीस्ट, जिसे खमीर भी कहा जाता है। इसके अलावा मॉरल्स, जिसे खुम भी कहा जाता है, जो कि बहुत सी कंट्रीज में एज ए फूड इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ट्रफल्स, तो ये वाली फंजाई भी एज ए फूड इस्तेमाल होती है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एस्कोमाइसीट कि लाइफ साइकिल में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, यानी जो सैक फंजाई होते हैं उनकी लाइफ में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, और इनका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यानी ये सरवाइव करने के लिए कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो लाइफ साइकिल को हम एक डायग्राम की मदद से समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। तो एस्कोमाइसीट्स की लाइफ साइकिल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेज भी शामिल होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेज भी शामिल होता है। तो एस्कोमाइसीट्स क्योंकि फंजाई हैं और फंजाई रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स से, तो अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें एस्कोमाइसीट्स में, तो एस्कोमाइसीट्स की जो स्पीशीज होती हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं जिन स्पोर्स से, उनको कहते हैं कोनिडिया। तो इसलिए इस स्टेज को कोनिडियल स्टेज भी कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से देखें, तो यहाँ पे ये क्या है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको माइसीलियम कहा जाता है, जो कि हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि जो फंजाई की बॉडी होती है वो हाइफी से मिलके बनी होती है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और जब बहुत ज्यादा हाइफी मिलते हैं तो वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं? वो बनाते हैं माइसीलियम। तो जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, तो फेवरेबल कंडीशन में एस्कोमाइसीट्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं? स्पोर्स। और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो स्पोर्स होते हैं उनको कहते हैं कोनिडिया। तो ये कोनिडिया जब दूर दूर जाते हैं सॉइल में, जब ये शामिल होते हैं तो ये जर्मिनेट करते हैं। सॉरी, ये जिस भी सरफेस पे जाएंगे, दूर जाके जब ये जर्मिनेट करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये कोनिडिया की मजीद चेन्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो स्पोर्स होते हैं इनका नंबर है एन, यानी ये क्या है? हैप्लॉइड हैं। हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल कॉपी की फॉर्म में मौजूद होता है। कोनिडियो 4 का क्या मतलब है? ऐसे स्ट्रक्चर जो कि कोनिडिया को प्रोड्यूस करते हैं। तो यही कोनिडिया जब फर्दर डेवलप करते हैं तो ये जो माइसीलियम बनाते हैं, तो उनकी दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप को हम कहेंगे मेल टाइप, जो कि क्या प्रोड्यूस करती है? एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करती है। अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो ये जो स्ट्रक्चर हैं ये क्या होंगे? मेल स्ट्रक्चर्स। इसी तरह जो फीमेल माइसीलियम होगा, जो फीमेल पार्ट होगा, उसको क्या कहेंगे? एस्कोगोनियम कहेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो माइसीलियम है ये क्या है? इसको हम कहेंगे ये फीमेल पार्ट है जिसको एस्कोगोनियम कहेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? प्लाज्मोगेमी, यानी फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो इस फ्यूजन में हम क्या कहेंगे कि मुख्तलिफ जो टाइप्स थी, एक को हमने कह दिया कि मैटिंग टाइप माइनस है और एक को कह दिया मैटिंग टाइप
प्लस है, यानी जो दो अपोजिट मैटिंग टाइप्स हैं जिसको हमने मेल और फीमेल भी कहा, तो वो अपोजिट जो टाइप्स होंगी उनमें फ्यूजन होगी और इस जो फ्यूजन का प्रोसेस होगा जिसमें के प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा उसको कहते हैं प्लाज्मोगेमी। अब इस प्लाज्मोगेमी का क्या नतीजा होगा कि जो हाइफी बनेंगे वो क्या होंगे, डाइकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक का मतलब है कि एक जो एन नंबर है वो एक मैटिंग टाइप से आएगा और जो दूसरा एन नंबर है वो दूसरी मैटिंग टाइप से आएगा। तो ये जो हाइफी हैं, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, इनमें दोनों टाइप की दोनों जो मैटिंग टाइप्स थी उन्होंने फ्यूज करके इसको क्या बनाया, डाइकैरियोटिक हाइफी। और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बना है जिसको ट्राइकोगाइन कहते हैं, इसको एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब है, यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था जिसको हमने एंथ्रीडियम कहा था वो फ्यूज कर रहा है एस्कोगोनियम के साथ जिसने डाइकैरियोटिक हाइफी बनाया। तो इस तरह से ये जो डाइकैरियोटिक हाइफी हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो डेवलपमेंट जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी वैसे वैसे खास किस्म के स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिनको क्या कहेंगे, एस्कोकार्प। तो एस्कोकार्प से क्या चीज डेवलप होगी, अगर हम यहाँ पे देखें ये जो टॉप पे इस तरह के सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं इनको कहेंगे एस्कस। तो अभी तक यहाँ पे ये जो डाइकैरियोटिक हाइफी थे इसमें दोनों मैटिंग टाइप्स थी लेकिन इन्होंने फ्यूज नहीं किया था। जब यहाँ पे स्टेज पहुंचेगा तो इसको कहेंगे कैरियोगेमी। तो कैरियोगेमी का जो स्टेज होगा, जो फेज होगा, उसमें क्या होगा, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई होंगे। यानी यहाँ पे जो दो मैटिंग टाइप्स थी, जो दो मैटिंग टाइप्स थी उन्होंने फ्यूज नहीं किया था, जो न्यूक्लियाई थे उन्होंने फ्यूज नहीं किया था, वो सिर्फ यहाँ पे इकट्ठे मौजूद थे। जबकि कैरियोगेमी में क्या होगा, न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाएंगे। तो न्यूक्लियाई जब फ्यूज करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, 2n। तो ये क्या बन गया, डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया। अब डिप्लॉइड न्यूक्लियस के अंदर मियोसिस का प्रोसेस होगा और ये सारा स्ट्रक्चर कौन सा, ये एस्कस का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि एस्कस के अंदर कैरियोगेमी हो रही है, मियोसिस का प्रोसेस हो रहा है और मियोसिस के प्रोसेस से ये जो 2n नंबर है ये n में तब्दील हो जाएगा। और ये कौन सा प्रोसेस होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में ये सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। और इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में ही कैरियोगेमी भी शामिल है, जिसमें क्या होता है, जिसमें होती है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, यानी न्यूक्लियस जो हैं वो क्या कर जाते हैं, वो फ्यूज कर जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, मियोसिस का प्रोसेस होता है। मियोसिस के प्रोसेस में 2n से दोबारा नंबर n बन जाता है और जो हाइफी बनेंगे अब वो क्या होंगे, वो n नंबर के हाइफी होंगे। इसके बाद फर्दर जब ग्रोथ का प्रोसेस होता है, डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, तो मियोसिस के फौरन बाद क्या होगा, माइटोसिस का प्रोसेस होगा जिससे मजीद हैप्लॉइड हाइफी बनेंगे। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या बनेंगे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जिनको कहेंगे एस्कोस्पोर्स। तो एस्कस के अंदर क्या बनेंगे, एस्कोस्पोर्स, जिनका नंबर क्या है, जिनका नंबर है n, यानी ये क्या है, ये हैप्लॉइड हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें ये और ये स्ट्रक्चर एक ही दिखाया हुआ है, बेसिकली ये एक ही स्ट्रक्चर है। इसमें से हमने एक एस्कस लिया था जिसके अंदर ये प्रोसेस दिखाए गए हैं, बाकी के जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे एस्कस हैं, तो उनमें भी यही प्रोसेस हो रहा होता है। तो जब एस्कोस्पोर्स बन जाते हैं, हर सैक के अंदर यानी हर एस्कस के अंदर कितने बनते हैं, 8 स्पोर्स बनते हैं और हर स्पोर को क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर। तो जब इस स्ट्रक्चर की बर्स्टिंग होगी, जब ये बर्स्ट करेगा तो काफी ज्यादा तादाद में एस्कोस्पोर्स रिलीज होंगे और जब ये जर्मिनेट करेंगे तो माइसीलियम बनेंगे जो कि n नंबर के होंगे। और ये जो माइसीलिया होंगे ये दोबारा से फिर एसेक्सुअल फेज में एंटर कर जाएंगे। और ये स्पोर्स डिस्पर्स कैसे होते हैं, यानी फैलते कैसे हैं, ये विंड के थ्रू भी फैल सकते हैं, यानी हवा के थ्रू, वाटर के थ्रू। इसके अलावा मैकेनिकली अगर फोर्स अप्लाई की जाए फिर भी ये स्पोर्स फैल सकते हैं, या इंसेक्ट्स या कीड़े मकोड़ों के थ्रू भी ये जो एस्कोस्पोर्स होते हैं ये फैलते हैं। और ये क्या बनाते हैं, माइसीलिया बनाते हैं, जो कि मेन बॉडी ऑफ फंजाई होती है। यानी फंजाई की जो बॉडी होती है उसमें जो हाइफी होते हैं जब वो बंच बनाते हैं यानी ज्यादा सारे इकट्ठे होते हैं तो वो माइसीलियम बनाते हैं। तो इस तरह से एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों मिलके एस्कोमाइसीड्स का लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं।
तो इस तरह से जो एस्कोमाइसीट्स होते हैं जिनको सैक फंजाई भी कहा जाता है, तो उनके लाइफ साइकिल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। तो आज हमने पढ़ा लाइफ साइकिल ऑफ एस्कोमाइसीट्स के बारे में।